गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो कल हमने द्विघात समीकरण के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताए थे कि इस द्विघात समीकरण के अंतर्गत ये चैप्टरें आती हैं, ये टॉपिक्स आती हैं, और कल थोड़ी सी जानकारी भी उन टॉपिक्स के बारे में हमने आपको दिया था। लेकिन आज मैं उन्हीं सारे टॉपिक्स में से किसी सिंगल टॉपिक्स को लेकर उसको इलेबरेट रूप से आपको बताने वाला हूँ। तो उसी के क्रम में मैंने आज बहुपद को लिया है और इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या इसके अंतर्गत आती है और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आपसे चर्चा आज मैं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक्स को लेते हैं। तो आइएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब जानिए बहुपद होती क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो कह रहा है क्या कि किसी व्यंजक में, देखिए सुनिएगा इधर, कि किसी व्यंजक में यदि किसी व्यंजक में चर राशि का घात यदि पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे या कहते हैं। देखिए डेफिनेशन इसका क्या बोल रही है कि किसी व्यंजक में यदि चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे लीजिए, जैसे में एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या कि 3x² + 5x + 6 ये बहुपद कहला जाएगी। तो डेफिनेशन जब हमने बोला तो उसी में एक आ गई पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो देखिए पूर्ण संख्या क्या कहती है कि यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए बहुपद के डेफिनेशन के अंतर्गत पूर्ण संख्या आया, तो पूर्ण संख्या को हम जानते हैं कि यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए प्राकृत संख्या तो आप जानते ही हैं, प्राकृत संख्या यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जाएगी। अब इसी में बोल रहा है, प्राकृत संख्या ये हो गई, इसी में बोल रहा है क्या कि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये समूह क्या कहला जाएगी, पूर्ण संख्या। ये जो टोटल क्रम है ये क्या कहला जाएगी, पूर्ण संख्या कहला जाएगी। तो ये बहुपद के बारे में डेफिनेशन कुछ थी जो आपको मैंने बताया। अब जानिए बहुपद के थोड़ा सा बताते हैं कि क्या इसका व्यापक रूप है। चूंकि कल के क्लास में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा उसको रिवीजन के रूप में आपको बता देते हैं कि बहुपद क्या होती है। तो अभी हमने डेफिनेशन जाना, इसका व्यापक रूप क्या है, मानक रूप क्या है कि ax² + bx + c, जहां a ≠ 0 होना चाहिए। ये इसका क्या है, ये मानक रूप है। तो a क्या है, हम कल बता चुके थे कि x² का गुणांक है, और b क्या है तो x का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है। अब a ≠ 0 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम a 0 नहीं लेंगे। अगर 0 लेंगे तो ये समीकरण हमें खत्म हो जाएगी और हमें लीनियर समीकरण प्राप्त होगी। तो खास सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि a ≠ 0 लेना है। तो ये बहुपद हो गई। अब कहता है क्या कि बहुपद में दो शून्यक होते हैं, बहुपद के दो शून्यक होते हैं, जिसे हम एक का नाम अल्फा से करते हैं, जिसे हम अल्फा तथा बीटा कहते हैं। अब बहुपद के जो दो शून्यक होते हैं तो एक को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। अब इसी क्रम में कल हमने बताया था कि बहुपद
मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने का फॉर्मूला बताए थे। तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बाई ए होती है, और गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए होती है। बी माइनस बी क्या है भैया, तो ये यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक है, और एक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या है, तो यहाँ पर अचर पद है। तो ये हमने बताए थे। अब देखिए द्विघात बहुपद का निकालने के लिए कभी कभी बोल देता है कि हमें द्विघात बहुपद निकाल के बताइए। तो उसके लिए हम एक समीकरण भी बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा अल्फा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इससे हम क्या कर सकते हैं, बराबर में जीरो, ये द्विघात समीकरण आ गया। तो इस द्विघात समीकरण से हम द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होगी कि अगर हमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा तो इस समीकरण को लेकर चलना है। जब लास्ट में हमारा वैल्यू आ जाए, समीकरण आ जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, जीरो हटा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद कहला जाएगी। तो ये चीजें द्विघात बहुपद के बारे में आपको हमने कुछ बताया था। अब हम जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में कि क्या एक एक करके जानते हैं उसके बारे में। देखिए अब कहता है क्या कि बहुपद की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। आप बहुपद पढ़ रहे हैं और आपको बहुपद पहचान करने ही ना आए तो इससे खराब बात नहीं हो सकती। तो आइए आपको हम जानते हैं, बताते हैं कि बहुपद की पहचान कैसे हम कर सकते हैं। तो बहुपद की पहचान में कहता है क्या कि यदि व्यंजक में चर राशि का घात, यदि व्यंजक में चर राशि का घात भिन्न में हो, उसके बाद वो ऋणात्मक पूर्णांक हो तथा अपरिमेय संख्या हो, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगी। देखिए क्या बोला ये कि बहुपद की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो बोला क्या कि यदि व्यंजक में चर राशि का घात, हमको चर को देखना है, एबीसीडी का जो अक्षर होगा उसको हमको देखना है, चर राशि का घात भिन्न में हो जाए, ऋणात्मक में आ जाए, उसका पावर, चर का पावर अगर भिन्न में आ जाए, फिर माइनस में आ जाए, और कोई अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या कहने का मतलब रूट में दे दे, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगी। कुछ एग्जांपल्स लेके क्लियर करते हैं। जैसे में देख लीजिए एग्जांपल्स आपका लेते हैं क्या, एक लेते हैं क्या, 3x² प्लस में 5x और प्लस में 6 आ गया। तो अब देखिए कि इसमें चर कौन है, तो चर इसमें x है। अब क्या रहा है क्या कि x चर का जो पावर है वो क्या नहीं होना चाहिए भैया, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो आइए हम जांच करते हैं कि क्या ये चीज है इसमें कि नहीं है। तो चर का पावर देखिए यहाँ पर 2 है, 2 एक वास्तविक संख्या भी है, भिन्न में भी नहीं है, भिन्न करने का मतलब 1/2, 3/2, 5/2, तो ऐसे ये भिन्न में आ गई, तो ये भिन्न नहीं है। उसके बाद देखिए ऋणात्मक में कह रहा है निगेटिव में, तो यहाँ निगेटिव तो नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है, तो चलिए यहाँ भी बच गए हम। अब कह रहा है क्या कि अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, ये p/q के रूप में है, 2/1 के रूप में। तो ये चीजें इन सभी शर्तों को ये फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये बहुपद है। तो ये बहुपद है का पहचान हुआ। यहाँ भी देख लीजिए क्या है जी, भिन्न में नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है और अपरिमेय संख्या भी नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं क्या है, ये चीजें बहुपद कहलाएंगे। अब एक और उदाहरण लेके हम आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पर जैसे बोला कि 5x का पावर 1/2 माइनस में 6x और प्लस में 5। अब देखिए इसको देखते हैं, तो आप हमें बताइए, देखिए कि x का जो पावर है वो भिन्न में आ गया, तो देखिए पहला शर्त ये क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगी। चलिए और आगे भी हम जांच लेते हैं। यहाँ भी देखिए क्या है, 1 है तो वास्तविक संख्या, लेकिन हमें आगे जांच नहीं करनी है, अगर एक जगह मिल जाए गलत तो उसको हम कहेंगे ना ये बहुपद नहीं है। तो ये चीजें क्या है, बहुपद नहीं है, और ये क्या है, बहुपद है। अब लेते हैं एक और उदाहरण। कह रहा है क्या कि 1/2 x का पावर -2,
उसके बाद -6x प्लस में 8। अब देखिए यहाँ पर भी अगर जो देखते हैं तो चर का घात में क्या आ जाता है, माइनस हमें मिल जाता है। तो जब माइनस मिल गई चर का पावर तो ये चीजें क्या कहलाएगी, बहुपद नहीं कहलाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं कि 6x² प्लस में 9√x - 2। अब यहाँ देखते हैं कि देखिए यहाँ तो हम बच गए, ना ही ये भिन्न में है, ना ही ये ऋणात्मक है और ना ही ये अपरिमेय संख्या, तो यहाँ तो बच गए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, चर का जो मान है ये अपरिमेय संख्या के रूप में है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं कहलाएगी। तो बहुपद जांचने के क्रम में बस हमें 3 चीजें देखनी है कि चर का पावर, बशर्ते चर का पावर होना चाहिए। अब देखिए कभी कभी क्या करता है, बच्चे लोग गलती करते हैं, तो गलती ना करें इसके लिए आपको बताते हैं कि कैसे गलती कर देता है। जैसे में देता है क्या कि x² माइनस में √3x और प्लस में 5, यहाँ पे ऐसे दे दिया। तो देखना है, हमें ध्यान रखना कि चर का मान देखना है, ना कि हमें अचर पद का देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमको चर से मतलब है, चर का पावर ना ही भिन्न में है, ना ही ऋणात्मक है और ना ही अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ हम बच गए। तो यहाँ भी √3, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, तो ये चीजें क्या कहलाएगी, ये समीकरण बहुपद कहला जाएगी। तो बहुपद की पहचान में हमें देखना है कि चर का पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए और अपरिमेय में नहीं होना चाहिए। अपरिमेय का सीधा मतलब आप समझिए कि रूट में नहीं होना चाहिए, तो वो हमें बहुपद नहीं कहलाएगी। अब देखिए आगे आपको बताते हैं बहुपद का घात क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में आप जानते हैं। देखिए एक एक चीज समझ के चलना, ये हम बहुत बेसिक चीज से बता रहे हैं। ये सब चीजें अभी 10th क्लास में आपको नहीं पढ़ाएंगे कोई, लेकिन आपको हम बहुपद का डीप नॉलेज दे रहे हैं, एकदम जीरो से लेके चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग का एम है कि जो बच्चे हाशिए पर खड़े हैं, मुख्य धारा से अलग थलग हैं, जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको हम लोग मिलकर मदद करना चाहते हैं और बहुत डीप से उनको हम शिक्षा देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं। तो आप लोग लीजिए ये एजुकेशन, आप लीजिए हम लोगों से। हम लोग यही चाहते हैं कि जो लोग वंचित रह जाते हैं उनको अपने माध्यम से, ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उनको शिक्षा दें हम। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस भी सुपर 10 क्लास में चलती है, सुबह में आती है, आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि बहुपद का घात क्या होती है। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कह रहा है क्या कि यदि व्यंजक में चर का अधिकतम पावर जो होगा वही इसका डिग्री कहला जाएगा। तो देखिए क्या होगा, हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि बहुपद का घात हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको देखिए मान दे देगा कि 2x³ प्लस में 5x² प्लस में 3 ऐसे देगा। तो हमको क्या करना है, इसका जो चर है उसका अधिकतम पावर देखना है। तो इसमें अधिकतम पावर कितना है जी, x का, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 ज्यादा है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको चर का पावर देखना है अधिकतम। उसके बाद और आगे देखिए सेकेंड एग्जांपल लेके देखते हैं, y² प्लस में 6y² माइनस में 3/8 प्लस में 6। अब इसमें इस बहुपद में चर कौन है, y है, तो y का हमको अधिकतम पावर देखना है। ये 3, 2 नहीं देखना, हमको सबसे ज्यादा देखना है कि y का सबसे ज्यादा पावर क्या है। तो y का देखो यहाँ पर 3 मिल गया, फिर यहाँ पर 2 मिल गया, यहाँ पर 8 मिल गया, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा पावर यहाँ पर हमको मिल गया। तो यहाँ इस बहुपद का घात क्या कहला जाएगी, 8 कहला जाएगी। सबसे अधिकतम पावर हमको देखना है कि चर का क्या हो जाए। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे में 3t² इंटू 2t माइनस 2। अब देखिए इस बहुपद का घात आपको बताने के लिए बोल रहा है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सरल फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, गुना कीजिए, 3 दूनी 6
और दो यहाँ पर 2t है, यहाँ 1t से गुना होगा तो t3 आ जाएगी यहाँ पर। फिर इससे गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 t² हो जाएगी। अब देखिए कि चर यहाँ पर t है तो t का अधिकतम पावर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आपका मिल गया और यहाँ पर क्या मिल गया, 3 मिल गया, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात 3 कहला जाएगा। तो बहुपद के घात में सिंपल चीज हमको समझना क्या है, यदि चर का अधिकतम जो घात होगा, सबसे ज्यादा मान, वही उस बहुपद का घात कहला जाएगी। ये सिंपल चीज है, बस याद रखनी है हमको कि चर का अधिकतम जो पावर रहेगा वही उसका क्या कहला जाएगी, घात कहला जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक एक चीजें समझकर चलनी है। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है देन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, हम अगली क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। देखिए बहुपद का मान कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन आती है एग्जाम में, कैसे पूछती है ये देखिए, क्या करेगा, बोलेगा कि यदि देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हम दे दिए, 4 एग्जाम्पल है, उसको हम बताते चलते हैं। बोलेगा कि यदि x बराबर 1 तो बहुपद क्या है यहाँ पर 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, एक शून्य का मान दे दिया है और ये बहुपद है। अब बोल रहा है कि ये चीजें आपको हम बता दिए हैं, देन हमको क्या ज्ञात करके बताइए, बहुपद का मान हमको ज्ञात करके बताइए। तो देखिए हम क्या कहेंगे, ये जो बहुपद दिया है इसको P ऑफ x बोलेंगे, क्योंकि इसमें चर क्या है, x है। अगर y रहता तो हम y लिखते हैं, z रहता तो z लिखते हैं, t रहता तो t लिखते हैं। तो बहुपद को हम डिनोट करेंगे किस चीज से, P ऑफ x से, बशर्ते हमको चर को देख लेना है। तो चर यहाँ पर x है तो इसलिए यहाँ पर x लिखा गया। तो बहुपद Px क्या है, 5x² माइनस 3x प्लस में 7। ये पहला चीज हम कर लिए। अब देखिए यहाँ x का मान दिया हुआ कितना 1, तो यहाँ पर x का मान क्या पुट करना है 1, तो यहाँ पर 1 हम रख दिए। अब देखिए ये x का वैल्यू 1 ये बता रहा है, ये कह रहा है कि ये जो बहुपद है, अब इसमें जहां जहां x आपको दिखाई पड़ रहा है भैया वहां पर 1 रखिए और कैलकुलेशन करके हमको बहुपद का क्या कीजिए, मान बताइए। तो आइए देखते हैं, करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 है, अब यहाँ पर x है तो x का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ पर 1 रख दिए। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, माइनस में 3 है, फिर x आ गया तो यहाँ पर 1 रखें, जहां जहां x आएगी वहां पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 रखें, फिर क्या आ गया 7 आ गया। अब देखिए कैलकुलेट इसको करते हैं, 5 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, नहीं तो इसको हम लिख देते हैं आगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 3 इंटू 1 यहाँ तो है ही, फिर प्लस में 7, तो 5 माइनस 3 प्लस में 7, तो 7 5 कितना हो गया 12 माइनस में 3, तो यहाँ पर 9, इसका क्या आ गया, बहुपद का मान आ गया। तो ये चीजें क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगी और कहेगी कि आप मान ज्ञात करके हमें बताइए, तो आप कुछ नहीं करना, बस बहुपद को P ऑफ x से डिनोट करना, जो चर रहेगा वहीं पर यहाँ पर लिखना है और जो मान दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पर लिख के, और जहां जहां x रहेगा वहां पर मान पुट करके आप कैलकुलेशन करके आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद उसको हम क्लियर करते हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, अब देखिए यहाँ पर चर क्या है, बाई है, तो हम P बाई लिखेंगे, P ऑफ y इज इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस में √11। अब यहाँ पर क्या दे दिया है, y का मान क्या दे दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर y2 ले लेते हैं। उसके बाद आइए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर y का मान क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, तो हम y का मान यहाँ पर 2 ले लिए। इसके बाद आइए पुट करते हैं, जहां जहां पर y दिख रहा है वहां पर हमको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। बहुत सिंपल चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, y का मान दे देगा, बहुपद का मान दे देगा, आपको सिर्फ बोलेगा कि भैया इसका मान इस बहुपद में रखिए और कैलकुलेशन करके हमको आंसर बताइए। तो वो चीजें करनी है। आइए देखते हैं। तो 2 का मान हमको यहाँ पर रखना है, तो 3 यहाँ पर हो गया,
2 का क्यू यहाँ पर हो गया। अब 4 है, y फिर आ गया तो वहाँ पर 2 हमको रखना है और फिर प्लस में √11। आइए कैलकुलेट करते हैं। 3 आ गया, 2 का क्यू कितना आ गया, 8 आ गया, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। 4 दूनी 8 यहाँ पर आ गया, प्लस में √11। आपको क्या करना है मेरे भाई कि स्क्वायर संख्या है 1 से 30 तक आपको याद कर लेनी है। उसके बाद क्यू है कम से कम 1 से लेकर 10 तक याद कर लेनी है। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी मेरे भाई। जब तक ये आप नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आप बैठिएगा तो आप चीजें फास्ट नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन फास्ट नहीं आप कर पाएंगे अगर ये चीजें आपको याद नहीं रही। तो 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना है और 1 से 10 तक आपको क्यू याद कर लेना है। ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, 80% से एभव लाना है, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर 24 हो गया, -8 प्लस में 11 आ गया, तो यहाँ पर देखिए 16 आ गया और प्लस में √11। अब ये कैलकुलेट नहीं होगी तो हमें यहीं तक क्या कर देना है, छोड़ देना है। यही आपका बहुपद का क्या आ गया, मान आ गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। फिर देखिए क्या दे दिया, PZ दे दिया। PZ आपको क्या दे दिया, 7ZQ माइनस में 3Z² प्लस में 5Z और फिर 4 दे दिया है और Z का वैल्यू कितना दे दिया, 0 दे दिया है। देखिए ये 4-5 एग्जाम्पल देके आपको हम बता रहे हैं और ऐसा करने के पीछे मेरा मकसद क्या है कि चीजें आपके माइंड में बैठ जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप मेरा क्लास से डाउट लेकर जाएं। आप एकदम, मैं चीजों को समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ, 3, 4, 5 एग्जाम्पल से लेके आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो आप प्लीज समझ लीजिएगा। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर कर देंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए Z का मान 0 दे दिया है। अब जहां जहां पर Z हमें दिखाई पड़ेगी वहां वहां पर क्या करेंगे, 0 हम पुट करेंगे। तो आइए देखिए 7 है, Z फिर मिल गया तो यहाँ पर क्या पुट कर देना है, 0 हमको पुट कर देना है। अब Q यहाँ पर दे देना, फिर माइनस में फिर देखो Z मिल गया तो Z का स्क्वायर कर देना है, फिर 5Z यहाँ मिल गया तो 0 कर देना, प्लस में 4 कर देना है। अब देखिए जो तेज विद्यार्थी रहेगा वो कैलकुलेट नहीं करेगा, वो स्टेप देखेगा कि अरे क्या हो रहा है, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि अरे 0 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई हो, तो वो चीजें कैलकुलेट इसको नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आंसर क्या कर देगा, 4 लिख के आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा कब होगा मेरे भाई, जब आपका माइंड तेज हो, जब आप एकदम अथाह प्रैक्टिस किए हुए हो। तो प्रैक्टिस पर ही सब चीजें डिपेंड है मेरे भाई। ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको घर जानी है और उसको एकदम 2-3 बार बनाना है खुद से, ताकि आपके चेतन मन में बैठ जाए और आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये चीजें आपको टाइम टेकिंग से बचाएगी। आपको देखना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 × 0 हो रहा है, फिर 3 × 0 हो रहा है, फिर 5 × 0 हो रहा है, प्लस में 4, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 फिर 0 फिर 0 फिर प्लस में 4, तो ये खत्म होके क्या आ गया, ये 4 आंसर आपका कहला गया। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल और है, उसको देखिए बताते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। एक दे दिया है क्या, लास्ट है कि px बराबर में x² माइनस 1/2x प्लस में 4 और x का वैल्यू यहाँ पर क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। अब बोल रहा है कि हमको इस बहुपद का मान ज्ञात करके बताइए। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया है, 2 दे दिया है, तो जहां जहां x है वहां पर हमको 2 पुट करना है। तो यहाँ पर x मिल गया तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिए, फिर 1 - 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, फिर प्लस में 4 कर दिए, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, फिर माइनस में 1/2 × 2 प्लस में 4, तो ये चीज़ें यहाँ से काट देनी है, तो 4 - 1 प्लस में 4, तो 4 4 कितना हो गया, 8 माइनस में 1, तो ये 7 इसका बहुपद का मान आ गया। तो ये चीज़ें हम क्या आपको बताएं कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको क्या करेगा कि एक शून्य का मान दे देगा और बहुपद दे देगा और बोलेगा कि इस बहुपद का मान हमको ज्ञात करके बताइए। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इस मान को इस बहुपद में पुट कर देना है
और कैलकुलेशन कर देना है, तब जाके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैं भी बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर उसको घर पर जाकर 2-3 बार रिवीजन करना है, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि शून्य की जांच कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, जब हम बहुपद पढ़ा रहे हैं तो एक एक चीज हम पढ़ा रहे हैं, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, जब मैं देखता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में कि वो बच्चे आते हैं जो 8, 9, 10th नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, और डायरेक्ट 10th में एडमिशन के लिए आ जाते हैं, पढ़ने के लिए आ जाते हैं, तो उनके पास बेस नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बेस से उनको बताएं ताकि चीजें उनको समझ में आए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे शून्य की जांच कैसे हम कर सकते हैं। देखिए कहेगा क्या, क्वेश्चन में क्या कहेगा कि जांच कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देगा एक बहुपद का मान देगा px, जैसे x प्लस में 7 लेते हैं, और यहाँ पर x का मान दे देगा 2 देगा, जैसे में 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे देगा। तो हम आइए यहाँ पर 2 लेकर चलते हैं। 1 दे देगा क्या, 2 दे दिया, और एक -7 दे दिया। अब कहा क्या कि भैया ये जो शून्य का मान जो 2 है, इसको बारी बारी से आप इस समीकरण में पुट करके देखिए, और ये देखना है कि कौन सा मान इस जो बहुपद है, व्यंजक है, उसको 0 कर दे। अगर 0 वो ये मान कर रहा है तो देन ये संख्या जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो आइए चेक करते हैं। तो पहले हम x का मान 2 रख के देखते हैं। तो p ऑफ x यानी 2 बराबर क्या, तो आप देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 2 प्लस में 7, तो 7 और 2 कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखिए ये 0 नहीं कर पाई, ये 2 x का मान जो है 2, ये समीकरण को 0 नहीं कर पाई। देन हम आगे जो मान है उसको चेक करते हैं, क्या वो हो सके वो 0 कर दे। तो आइए चेक करते हैं। p x बराबर में कितना है, x प्लस में 7 है। अब देखिए p का x का मान क्या है जी, -7 है। तो यहाँ पर x का मान -7 रखेंगे और +7 रखेंगे। तो यहाँ देखिए -7 +7 कैंसिल करके क्या आ गया, यहाँ पर 0 दे दिया। तो देखिए ये मान x का जो ये मान 2 है, वो समीकरण को 0 नहीं कर पाई, लेकिन जो ये मान है -7 है, वो समीकरण को 0 कर दिया। तो अतः हम कहेंगे कि अतः x बराबर 2 इस समीकरण का शून्यक नहीं है, जबकि x बराबर -7 है। -7 क्यों है, क्योंकि ये समीकरण को 0 के बराबर कर दिया। और यही तो हमको कहता है कि क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए बोलता है कि शून्य की जांच कीजिए कि क्या जो हम मान दिए हुए हैं x का, वो समीकरण में अगर रखेंगे तो समीकरण को 0 कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो यहाँ ये कर दिया। तो जो मान समीकरण को 0 के बराबर कर दे, वो इस बहुपद का क्या कहला जाती है, शून्य कहला जाती है। अब आइए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि px बराबर में 2x माइनस में 2, या यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। और यहाँ पर x का वैल्यू कितना दे दिया, 1 देगा क्या, 3 ले लेते हैं, फिर एक क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, और एक 1 लेके, इस बार 3 को लेकर हम चेक करते हैं। तो आइए एक एक बारी बारी से चेक करते हैं। तो p 3 लेते हैं, तो 2 इंटू 3 माइनस में 4, तो 3 दूनी 6 - 4 कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो ये 3 0 के बराबर नहीं कर पाई, तो ये शून्यक नहीं कहलाएगी। अब आगे देखिए, ये मान शून्यक नहीं कहलाएगी। अब देखिए 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखें, तो 2 इंटू 2 का मान रखें, तो इंटू में 2 -4, तो 2 दूनी 4 - 4, ये 0 कर दिया। अब आगे भी देख लेते हैं, एक और बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या, p 1 लेके देखते हैं। तो यहाँ पर रखिए मान 2 इंटू 1 माइनस में 4, तो यहाँ पर 2 आ गया, -4 आ गया, तो ये -2 दे दिया। तो ये 0 नहीं कर पाया। तो 0 कौन किया भैया, तो यहाँ पर 2 किया। देन ये x का मान, ये इसका शून्यक कहला जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर में 2 इस व्यंजक का
शून्यक है, जबकि 3 और 1 नहीं है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। शून्य की जांच करने के लिए क्या बोलेगा कि एक आपको व्यंजक दे देगा, x का 2 3 4 मान दे देगा, 2 ही देता है लगभग में एग्जाम में, कभी कभी 2 नंबर में ये पूछता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। तो बस आपको क्या करना, बारी बारी से इस व्यंजक में मान पुट करना है और चेक करना है कि कौन सा मान 0 कर रही है। देन ऐसे हम लिख देंगे कि जो मान आपको 0 कर रही है उसको लिखेंगे x बराबर 2 इस व्यंजक का शून्यक है, और जो नहीं है तो जबकि x बराबर 3 1 नहीं है, लिख देना है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आगे हम बताते हैं कि बहुपद का शून्यक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक आइए बारी बारी से लेते हैं, जैसा कि पिछले भी क्लास में हम एक बताए थे आपको, लेकिन आज 3 4 बता देते हैं ताकि आपको चीजें डाउट में नहीं रहे, पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो देखते हैं पहला ऑप्शन लेके क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 12, ये आपका एक दे दिया है मान, एक व्यंजक में दे दिया है, बहुपद दे दिया है। अब बोल रहा है क्या कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होगा, इसका जो x का वैल्यू है वो 2 आएगा और एक अल्फा एक बीटा कहला जाएगी, तो वही 2x का 2 मान हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। पिछले बारे में हम बताए थे कि गुणनखंड विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण में, देन यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हम बहुपद का शून्यक भी निकाल सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसा कि पिछले बारे में हम बताए थे पिछले क्लास में कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेना है, तो यहाँ पर देखिए और इसको गुना करना है। देन देखिए एक्स स्क्वायर ले लिए, उसके बाद ये क्या है -12 है, और ये इन दोनों को क्या किए गुना किए, तो हमको रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ -12x²। ठीक है, अब क्या करना है, इस 12 को हमको फैक्टर ज्ञात करना है। 12 किस किस से कर सकता है, 1 से 2 से 3 से 4 से फिर 6 से, इतना चीज से कटेगा। अब हमको 2 पेयर यहाँ से लेना है, और कैसा पेयर लेना है, ऐसा पेयर लेना है ताकि हमको मिडिल टर्म क्या हो आ जाना चाहिए, जोड़ करके भी आ जाना चाहिए और घटा करके भी आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस में, तो हमें घटा के ले आना है। तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे कर देंगे। देखिए 4 तिया 12 लेते हैं, तो 4 तिया 12 भी आ रहा है, और 4 में से 3 जाएगा, घटा के हमको यहाँ पर 1 भी प्राप्त हो रहा है। इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या छुपा है, एक छुपा हुआ है ना, तो वही हमको क्या करना। देखो यहाँ पर 4 तिया 12 भी आ रहा है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 भी प्राप्त हो रहा है। तो ये चीजें सुटेबल है, तो इसको हम लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, x² माइनस में यहाँ पर 4 है, तो 4 लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 4 और 3 लिए हैं, तो 4 तिया 12 आ रहा है, तो हमको क्या घटा के लाना है, तो 4 तिया 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस में हमको लाना है, तो बड़ा का चिन्ह माइनस में कर देना है और छोटा को प्लस में कर देना है। चलिए आइए अब बारी बारी से यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो माइनस में 4x, यहाँ पर 4 लिए और एक x लगा दिए, उसके बाद प्लस में 3x है, फिर माइनस में 12, ये आ गया। यही मेन चीजें है, अगर ये आप कर लिए देन आप आंसर तक भी पहुंच जाइएगा। तो मेन ये चीजें है, ये चीजें आपको समझनी है, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस से ये चीजें आपसे भी होगी। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं इन दोनों में, तो यहाँ पर x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x बच गया, फिर -4 आ गया। फिर यहाँ पर 3 कॉमन लिए, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर x आ गया, फिर माइनस में 3 से 12 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इन दोनों को पेयर बना लेना है, तो x प्लस में 3 हो गया, और यहाँ पर x माइनस में 4 आ गया। तो ये बहुपद का शून्यक आ गया, लेकिन कह रहा है क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहां तक हम इसको क्या करेंगे, ये आपका क्या गुणनखंड के रूप में ये आ गया। ठीक है,
अब यहाँ से क्या कर, द्विघात समीकरण में क्या बोलती है कि हमको x का दोनों मान ज्ञात करना है, देन उसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे, देन हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक हम इसको ले आ देंगे। अब देखिए आगे देखिए, जैसे क्या होगी कि द्विघात समीकरण में क्या बोलेगी कि शून्य ज्ञात कीजिए, जैसे यहाँ भी बोल रहा है तो शून्य ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर हमको करना भी पड़ेगा, तो ऐसे हम 0 के बराबर करके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ तक भी बोलेगा तो यहाँ तक भी हमको छोड़ना, लेकिन शून्य ज्ञात करना है तो इसको हमको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस में 3 बराबर 0 हो गया, फिर x माइनस में 4 बराबर 0 हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू माइनस में 3 आ गया और यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये देखिए इसका क्या मान, दो मान प्राप्त हो गया, x का मान -3 में और x का मान 4 प्राप्त हो गया। अब आइए आगे के एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखिए एक और मान कहीं से ये लेते हैं 2 नंबर वाला। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 वन, फटाफट अब करना है। देखिए 6 को x से गुना करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस में आ गया। अब इसको 2 पार्ट ऐसा लेना है कि बीच वाला आ जाना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है 3 दूना 6 भी हो गया। देखिए 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आ रहा है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 बार, लेकिन माइनस का 5 हमको लाना है, तो दोनों में क्या करते हैं, एक एक माइनस लगा देते हैं और ये जो x 2 गो है दोनों को एक एक दे देते हैं। अब आइए देखिए करके, एक्स स्क्वायर यहाँ पर फिर माइनस में 3x, फिर माइनस में 2x और प्लस में ये 6 आ गया। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और माइनस का भी आ रहा है। चलिए अब कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस में 3 हो गया, यहाँ पर -2 कॉमन है तो x माइनस में 3 हो गई। अब उसके बाद हम पेयर बना लेते हैं, x -2 और x माइनस में 3। शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर कर देना है, तो x -2 बराबर 0 और x माइनस में 3 बराबर में 0। देन यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, एक 2 आ गया और एक x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस में 3 आ गया। ये चीज़ है, तो फटाफट करना है। एक बार जैसे आपको चिंतन में बैठ जाए, मन में बैठ जाए, तो फटाफट काम है आपको करना है। आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 5। अब देखिए फटाक से इसको करना है क्या कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना, तो 5 दूनी का 10, लेकिन माइनस और प्लस है तो माइनस में 10x स्क्वायर आ गया। अब इसको दो ऐसा पार्ट करना है कि गुना करने पर 10 आ जाए और घटा कर 3 आ जाए। तो देखिए 5 दूना 10 भी कर सकते हैं, और 5 में से 2 गया तो 3 भी आ जाएगा, लेकिन माइनस का 3 हमको लाना है तो बड़ा वाला का चिन्ह माइनस ही रखना है और इसका प्लस कर देना है। ये दोनों को एक एक एक्स दे देना है, ये 2 को x है तो दोनों को एक एक दे देना है। अब देखिए क्या हो गया, अब फटाफट इसको काम कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में 5 कॉमन लीजिए। तब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, संख्या कॉमन ना नहीं है, यहाँ पर चर कॉमन है, तो x कॉमन लिए यहाँ पर 2x बचा, फिर यहाँ पर -5। देन यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर प्लस में 1 कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस में 5 आ गया। अब शून्य ज्ञात करना है तो x प्लस में 1 यहाँ पर ये आ गया और ये टर्म मिल गया, ये दोनों, तो 2x माइनस में 5 आ गया, बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए जैसे कहेगा क्या कि इसमें कहेगा कि बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें। अगर कह देगा क्वेश्चन में कि इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें तो यहां तक हमको लाके छोड़ देना है, लेकिन कहेगी कि हमको शून्य ज्ञात कीजिए तो इसको भैया आपको 0 के बराबर करना ही पड़ेगा, तब आप x का मान स्वतंत्र रूप में ज्ञात कर सकते हैं, शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर बोलेगा कि इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें तो आप यहां तक लाके छोड़ दीजिएगा, ये गुणनखंड आ गया। लेकिन जैसे ही कहेगा कि इस बहुपद का क्वेश्चन में कि शून्य ज्ञात कीजिए, देन आपको इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तब आप x का स्वतंत्र मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x प्लस में 1 बराबर 0 आ गया और फिर 2x माइनस 5 बराबर 0 आ गया, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 आ गया और यहाँ पर 2x बराबर में 5 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, देन x बराबर 5/2, ये आपका आंसर आ गया। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। और लास्ट एक और एग्जाम्पल है, उसको भी लेकर आपको हम बता देते हैं। चलिए आइए,
चलिए देखिए, देखिए ये सारा जो ऑप्शन एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, ये आपको घर पर क्या करनी है, खुद से उसको 2-3 बार बनानी है। देखिए, आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आप खुद पर भरोसा कीजिए, किसी दूसरे पर भरोसा करेंगे तो आप सक्सेस से पीछे हट जाइएगा। वो कहा गया है कि अगर पानी हो मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। अगर पानी हो मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। तो भैया किसी को सहारा नहीं लेना, आपको खुद से चीजें करनी है, खुद पर मेहनत करना है, बार बार चीजों को रिवीजन करना है, तो वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएगी और आपको एग्जाम हॉल में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को गुना करते हैं तो 2x² प्राप्त हो रही है। इसको फटाक से क्या करते हैं, दो पेयर हम बना लेते हैं, ऐसा पेयर कि जोड़ने पर 3 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर 2 भी आता है और 1 भी आता है। तो देखिए 2 और 1 जोड़ करने पर 3 आ रहा है और 2 1 को गुना करने पर 2 प्राप्त हो रही है। देन एक एक x दे देंगे दोनों को और प्लस में ही रहेगी, क्योंकि हमको क्या प्लस में लाना है। देखिए x² प्लस में 2x, फिर प्लस में 1x को हम नहीं लिख सकते, x लिख सकते हैं, 1 तो छुपा ही रहता है, देन हम x लिख सकते हैं उसको, फिर प्लस में 2। अब क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो x कॉमन लिए तो x प्लस में यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 1 कॉमन है तो x प्लस में 2 आ गया। ठीक है, अब 0 के बराबर कर देना, पेयर ढूंढ लेना है, तो x प्लस में 1 आ गया और फिर x प्लस में 2 आ गया। अब इसको 0 के बराबर बारी बारी से कर देना है, तो x प्लस में 1 बराबर 0 और x प्लस में 2 बराबर में 0, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर माइनस में 1 आ गया और फिर एक x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में 2 आ गया। तो ये चीजें आपको शून्यक में सीखनी थी। लेकिन ध्यान रहे, आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि क्वेश्चन में अगर कहेगा कि इसका गुणनखंड ज्ञात करें, इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें, तो आपको यहां तक लाकर क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। लेकिन जैसे ही बोले कि शून्यक ज्ञात करना है, तो भैया शून्यक का मतलब आप समझ लीजिए कि उस गुणनखंड को 0 के बराबर करना पड़ेगा, तब हम शून्यक ज्ञात कर पाएंगे। तो ये चीजें आप अपने माइंड में रखिएगा क्वेश्चन बनाते वक्त। आइए अब लास्ट टॉपिक है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो पीछे भी एक हम एग्जाम्पल अगले पिछले क्लास में भी बताए थे, लेकिन आज हम यहाँ इसको बताकर क्लास को यहीं पर सस्पेंड करेंगे। चलिए आइए देखिए, कह रहा है क्या, टॉपिक इसका क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो आइए देखिए, द्विघात बहुपद का आपका समीकरण हम बताए, द्विघात समीकरण में आपको क्या बताए थे कि x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, ये द्विघात समीकरण हम बताए थे, इसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसका हम उपयोग इसमें कर सकते हैं कैसे, कि द्विघात बहुपद में क्या होती है कि ax² प्लस bx प्लस c को अगर हम 0 के बराबर नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाती है, द्विघात बहुपद कहलाती है। लेकिन जैसे ही उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं तो वो द्विघात समीकरण आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने को बोल रहा है। देन हम काम इससे करेंगे और जब लास्ट में हमारा जो द्विघात समीकरण आएगा उसको हम 0 के बराबर नहीं करेंगे तो वो चीजें क्या कहला जाएगी, द्विघात बहुपद कहला जाएगी। तो आइए इसका हम उपयोग करके बताते हैं आपको। तो जैसे ऑप्शन में क्या दे देगा, एग्जाम में क्या आता है क्वेश्चन कि 2 मान आपको दे देगा। जैसे में देखिए मूलों का इस चीज को हम मिटाते हैं, क्योंकि लंबा जाएगी तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखिए कह देगा क्या क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 1/7 तथा गुणनफल -1/7 है, तो बहुपद ज्ञात करें। आइए
आइए अब देखते हैं। तो वो समीकरण पहले हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। देखिए अब ये इसका क्या मान दिया है, मूलों का योगफल दे दिया, मूलों का गुणनफल दे दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है जी, एक का मान क्या अल्फा प्लस में बीटा का मान क्या दे दिया है 1/7 दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे दिया है 1/-1/7 दिया। पिछले क्लास में क्या एक एक करके बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को एक साथ ही बताया, ये और आसान कर दिया है। तो यहाँ पर हम मान आसानी से पुट कर सकते हैं। आइए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर तो क्या है 1/7 है, तो यहाँ पर क्या 1/7 इंटू में एक्स कर देंगे, फिर प्लस में यहाँ पर क्या है गुणनफल है, तो गुणनफल का मान माइनस में दिया है, तो -1/7 बराबर में 0। आइए सॉल्यूशन करते हैं, -1/7 इंटू एक्स हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस -1/7 बराबर में 0 आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा हल हम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हल भी कर सकते हैं। आइए करके भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ली है यहाँ पर, तो 1/7 एक्स माइनस में 1/7 प्राप्त हो गई बराबर में 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 7 कॉमन लिए, तो एक्स माइनस में 7 यहाँ पर हमको प्राप्त हो गई बराबर में 0। इसको क्या कर लेना है, गुना कर लेना, तो 7 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 7, ये 0 यहाँ, ये 7 इससे गुना होकर क्या हो गई 0 कहला जाएगी। तो ये आपका मान यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ये क्या द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, लेकिन हमको क्या बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, हम इसको 0 के क्या करेंगे बराबर नहीं कर देंगे, तो यह क्या कहला जाएगी द्विघात बहुपद कहला जाएगी। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद 7x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 7, 0 हटा देंगे, ये आपका क्या कहला जाएगी द्विघात बहुपद कहला जाएगी। तो ये एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछता है, तो इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब देखिए इसको एक और विधि से हम बना भी सकते हैं, लेकिन खैर चलिए इस विधि को आपको क्या करना है रिवीजन करना है, 1-2 बार इसको कोशिश करना है और आप आसानी से यहाँ तक पहुँच जाइएगा। आपको क्या दे ले रहेगा, मूलों का योगफल दे ले रहेगा, फिर मूलों का गुणनफल भी दिया रहेगा, इन दोनों को लिख लेना और ये समीकरण लगा देना है और वैल्यू पुट करते हुए जाना है और कैलकुलेशन तक पहुंच जाना है, लेकिन फिर वो 0 को क्या कर देना हटा देना है, तो ये चीज़ें क्या कहला जाएगी बहुपद कहला जाएगी। तो चलिए आज बहुपद का क्लास यहीं पर हम सस्पेंड करते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स की चर्चा हो गई है। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के बारे में यानी द्विघात समीकरण को विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमेशा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।